मेडिकल कॉलेज जो है इसके लिए पूर्णतः तैयार है। हमारे वार्ड तैयार हो गए हैं, हमारे ऑक्सीजन भी तैयार हो गए हैं। जो ऑक्सीजन में जो थोड़ी बहुत कमी थी उसको दूर कर लिया गया है। निर्देश है कि आपको अब जांच बढ़ाना है, तो इसके संदर्भ में मेरा यही कहना है कि मेरा माइक्रो बायोलॉजी विभाग भी एकदम तैयार है और जो भी सैंपल आएगा उसका तुरंत जांच होगा और हम लोग उसको रिपोर्ट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए खासकर राजधानी पटना में जब से 2 मरीज कोरोना के मिले हैं तब से पटना पीएमसीएच में अलर्ट मोड, पटना पीएमसीएच को जो डॉक्टर्स है वो अलर्ट मोड में आ गए हैं। पटना पीएमसीएच के अधीक्षक ने आनन फानन में लेटर जारी किया है और अपने डॉक्टरों को ये हिदायत दिया है कि जब भी किसी मरीज से मिलने जाए तो जरूर मास्क लगाए और मास्क का ये जो रूटीन है उसे फॉलो करें। आपको सुनवाते हैं पटना पीएमसीएच के अधीक्षक क्या कह रहे हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से पटना के जो संक्रमित मरीज है वो बढ़ रहे हैं और राजधानी पटना में भी 2 मरीज मिले हैं, जिसके बाद पटना पीएमसीएच के अधीक्षक ने पटना के डॉक्टरों को और खासकर पीएमसीएच के डॉक्टरों को ये हिदायत दिया है, एक नोटिस जारी किया है कि जब भी वो हॉस्पिटल में आए या किसी भी मरीज को देख रेख के लिए जाए या किसी मरीज के पास जाए तो मास्क जरूर लगाए। आपको बताते चले कि पटना में कोरोना के 2 मरीज मिलने से पटना पीएमसीएच प्रशासन जो है वो अब अलर्ट मोड में आ गया है। पटना पीएमसीएच अधीक्षक ने आनन फानन में लेटर जारी की है और वही सभी डॉक्टरों को मरीज से मिलने के पहले मास्क लगाने की हिदायत भी दी है। पटना में मिले दोनों कोरोना संक्रमित रोगियों को होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही पता चलेगा कि इन मरीजों में कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। वहीं पीएमसीएच के अधीक्षक विद्यापति चौधरी ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। तो देखिए, बिहार में कोरोना के संक्रमित मरीज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। खासकर राजधानी पटना में अब जब से 2 मरीज पाए गए हैं उसके बाद पीएमसीएच प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में आ गया है। पटना पीएमसीएच के जो अधीक्षक है उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आनन फानन में लेटर जारी किया है और डॉक्टरों को ये हिदायत दी है कि आप पटना के कोरोना के तमाम जितने भी गाइडलाइंस है उसे फॉलो करिए। आपको ज्ञात होगा कि ये हम लोग को वीसी के माध्यम से एसीएस महोदय ने भी अलर्ट किया है। खास करके हमारा पटना मेडिकल कॉलेज जो है इसके लिए पूर्णतः तैयार है। हमारे वार्ड तैयार हो गए हैं, हमारे ऑक्सीजन भी तैयार हो गए हैं। जो ऑक्सीजन में जो थोड़ी बहुत कमी थी उसको दूर कर लिया गया है। अधीक्षक इसके लिए लगे हुए हैं और साथ ही साथ हम लोग ने अपने जो क्लिनिकल साइड के विभागाध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध किया है कि आप जो भी सर्दी खांसी बुखार के ऐसे लक्षण वाले मरीज आते हैं उनका अवश्य जांच करने के लिए भेजें। चूँकि मेरा माइक्रोबायोलॉजी विभाग इसके लिए तैयार है, वहाँ सभी तरह का किट उपलब्ध है और सरकार का जैसा निर्देश है कि आपको अब जांच बढ़ाना है, तो इसके संदर्भ में मेरा यही कहना है कि मेरा माइक्रो बायोलॉजी विभाग भी एकदम तैयार है और जो भी सैंपल आएगा उसका तुरंत जांच होगा और हम लोग उसको रिपोर्ट देंगे। पीएमसीएच में डॉक्टरों को भी अलर्ट रहने के लिए बोला गया है, कर्मचारी भी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। चूँकि मैंने उन लोगों को इससे सामना करना पड़ता है, मरीज जो भी सर्दी खांसी बुखार के आते हैं, चूँकि यहाँ पर एक मरीजों का भीड़ रहता है इसलिए अपना बचाव भी करना ज़रूरी है। इसके लिए प्रशासन ने ये अलर्ट जारी किया है कि आप भी मास्क में रहें, साथ ही साथ आप हैंड सैनिटाइज करें और अपने लोगों को भीड़ भाड़ में नहीं रहने दें और कोशिश करें कि हमारे जो मरीज आ रहे हैं अंदर दिखाने के लिए आउटडोर में या इमरजेंसी में उनको बारी बारी से बुलावें और थोड़ा दूरी मेंटेन करते हुए उनका इलाज करें और इसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। सर, कितना प्रभावी है JN.1? अभी जो मैंने बात सामने आई है JN.1 तो ये ओमिक्रॉन की तरह ही है, परंतु इसको माना जा रहा था कि थोड़ा सा इसका एग्रेसिवनेस थोड़ा ज़्यादा है, परंतु उसका लक्षण और इसकी ये जो है हार्म करने का जो ये है वो बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं आया है। इसलिए अभी हम लोग को अलर्ट रहना है और सजग रहना है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।